जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं पौष मास शुक्ल पक्ष वर्ष 2023 में जो कि एकादशी का व्रत कब है, तो जानेंगे एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन विधि के बारे में, व्रत के नियमों के बारे में, महत्व के बारे में, इस दिन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। संपूर्ण जानकारियां की प्राप्ति के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पौष माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। आप सभी भक्तों को पुत्रदा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। भगवान आप सभी के इच्छाओं को पूर्ण करें। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है। वहीं पर अगर अधिक मास हो तो 2 बढ़कर 26 एकादशी का व्रत होता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से पौष माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। इस दिन जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ पौष मास पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, उनके सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। यह समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली एवं समस्त सिद्धियों को देने वाली है। इसके अधिपति जो कि इस दिन भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को पुत्रवान, विद्वान, कीर्तिमान, लक्ष्मीवान और यशस्वी होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पुत्रदा एकादशी यह पुत्र रत्न को प्रदान करने वाली है। इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप का पूजन करना चाहिए। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें एकादशी व्रत के लिए जो कि 10वीं के दिन से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन जो कि शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करनी चाहिए और इस दिन जो कि सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद अपने दांतों को अच्छे तरह से साफ कर लेनी चाहिए। दांतों में कोई भी अन्न का रेशा ना होने पाए, इस बात का ध्यान रखें। और रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में, सरोवर आदि में स्नान करनी चाहिए। अगर गंगा नदी में स्नान ना कर पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और सबसे पहले भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं पौष मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। यह व्रत मेरा सफलता पूर्वक पूर्ण हो। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। हमारे सभी प्रकार के दैविक, दैहिक, भौतिक पाप नष्ट हो और हमारे मनोरथ सिद्ध हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहें। और इस दिन जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वो एक समय फलाहार का सेवन करें। और इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ एकादशी तिथि के दिन सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए, भगवान नाम का स्मरण, भजन कीर्तन आदि का कार्य करना चाहिए। और रात्रि में जो कि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। एकादशी व्रत में रात्रि जागरण करने से अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो रात्रि में जागरण आदि का कार्य करते हुए और द्वादशी तिथि के दिन सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कर ले, उनकी आरती कर ले। उसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे, गरीबों को भोजन करवाए और फिर समय के अनुसार व्रत का पालन करें। इस प्रकार से सच्ची श्रद्धा के साथ और विश्वास के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। व्रत के लिए मन में बिल्कुल भी अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। अगर व्रत के लिए मन में अश्रद्धा हो
वह व्रत निष्फल ही माना जाता है। इस प्रकार व्रत के लिए मन में संशय ना हो और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ ही भगवान का पूजन आदि का कार्य करना चाहिए। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं और सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देते हैं। जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। उसके बाद ही सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। तो अब आइए जानते हैं पौष मास शुक्ल पक्ष वर्ष 2023 जो कि 2023 की पहली एकादशी है। तो जानते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 1 जनवरी 2023 दिन रविवार शाम 7:13 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 2 जनवरी 2023 दिन सोमवार रात्रि 8:25। तो हमें शुद्ध रूप से सूर्योदय व्यापनी के अनुसार जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय 2 जनवरी 2023 दिन सोमवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन इस व्रत को किया जाएगा और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति होगी वह 3 जनवरी दिन मंगलवार रात्रि 10:03 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी। और एकादशी व्रत का जो पारणा किया जाता है वह हरिवासर समाप्त होने के बाद ही पारण करना चाहिए। हरिवासर का समय जो कि द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा यह हरिवासर का होता है। तो इस कारण से हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। तो पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण जो कि 3 जनवरी 2023 दिन मंगलवार को पारण किया जाएगा और पारण का समय सुबह 7:12 से सुबह 9:20 तक व्रत का पारण किया जाएगा। पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण जो कि गोमयेन पारणम गाय के गोबर से व्रत का पारण किया जाएगा। यह संभव ना हो तो आप तुलसी दल और जल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय का जो समय होगा वह समय सुबह 6:43 और सूर्यास्त शाम 5:19। एकादशी तिथि के दिन योग जो कि सिद्धि योग होगा सुबह 6:55 तक। उसके बाद श्राद्ध योग जो कि अगले दिन सुबह 6:51 तक। उसके बाद फिर शुभ योग होगा। तो इस बार एकादशी तिथि में जो योग पड़ रहा है यह बड़ा ही पुण्य फल दायक है और सर्वार्थ सिद्धि योग भी होगा जो कि यह अनंत गुना पुण्य फल दायक है। तो भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। एकादशी तिथि के दिन जो राहु काल का समय होगा वह समय सुबह 8:03 से सुबह 9:23 तक जो कि 2 जनवरी 2023 को राहु काल का समय होगा। तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। तो राहु काल समय छोड़ करके ही पूजन आदि का कार्य करना चाहिए। नक्षत्र जो कि भरणी नक्षत्र एकादशी तिथि के दिन जो कि दोपहर 2:24 तक। उसके बाद कृतिका नक्षत्र। इस दिन भगवान का जो कि पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। और इस दिन जो कि भगवान विष्णु भगवान नारायण को बछड़े वाले गाय के दूध से अवश्य ही स्नान करवाना चाहिए। जिस गाय का बछड़ा हो उस गाय का ही दूध लेनी चाहिए और फिर भगवान को उसी दूध से स्नान करा करके उसको फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। यह अनंत गुना पुण्य फल दायी माना गया है। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें जो कि व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ पर भी महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से माता स्थिर लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं। तो महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान ना करें। व्रत के दौरान चोर पाखंडी आदि व्यक्तियों से दूर रहनी चाहिए। अगर उनके दर्शन भी हो जाए तो भगवान सूर्य देव का दर्शन करके उनसे क्षमा याचना मांगनी चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। व्रत के दौरान जो कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि मंत्रों का जप करना चाहिए या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे आदि नामों का जप अवश्य ही करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। व्रत के दौरान आप फलाहार जब ग्रहण करते हैं तो इस दौरान केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता
आदि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। एकादशी के दिन जो कि चावल ग्रहण नहीं करनी चाहिए। एकादशी के दिन चावल ग्रहण करने से रेंगने वाले जीवों के रूप में जन्म लेना पड़ता है और एकादशी के दिन चावल ग्रहण करना पाप माना जाता है। तो इस कारण से एकादशी के दिन व्रत धारक को भी और परिवार के सदस्यों को भी चावल ग्रहण नहीं करनी चाहिए। इस दौरान जो कि तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। घर में अच्छे तरह से साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए और व्रत के दौरान घर में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी किसी परिवार के सदस्य को भी नहीं करनी चाहिए। कहीं कहीं परिवार के कुछ ऐसे सदस्य भी होते हैं जहाँ की जिनके माता पिता व्रत को धारण करते हैं, लेकिन उनके पुत्र या पुत्री तामसिक वस्तुओं का प्रयोग कर लेते हैं। तो इस कारण से उन्हें भी ध्यान देना चाहिए कि वो माता पिता उनके व्रत अगर रख रहे हैं तो उन्हीं के लिए व्रत को रख रहे हैं। इस कारण से बच्चों को भी ध्यान देना चाहिए और तामसिक वस्तुओं का व्रत के दौरान बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए और अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। तो आइए अब जानते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत के पूजन विधि के बारे में। अगर आप सब पौष मास शुक्ल पक्ष में प्रदोष व्रत के बारे में जानकारियां प्राप्त करना चाहते हो तो उसका भी वीडियो जो कि हमारे चैनल पे अपलोडेड है, आप जाकर के जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत के पूजन विधि के बारे में। जो भी भक्त पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें तो दशमी के दिन से व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन जो कि सूर्यास्त से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। उस दिन शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करनी चाहिए। उसके बाद दांतों को अच्छे तरह से साफ करके फिर रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। और एकादशी तिथि के दिन जो कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में इस दिन उठना चाहिए। उसके बाद फिर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान नारायण से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, हे भगवान नारायण, आज मैं पुत्रदा एकादशी का व्रत करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा सफलता पूर्वक पूर्ण हो और हमारे सभी प्रकार के पापों का नाश हो, हमारे दैहिक, दैविक, भौतिक सभी प्रकार के पापों का अंत हो तथा हमें सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहें। और इस दिन जो कि सुबह और शाम के वक्त भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन पूजन के लिए चाहिए कि एक अच्छा सा जगह ले, जैसे कि अपने घर के ईशान कोण में भगवान के पूजन के लिए एक आसन लगाए और अपने लिए भी एक आसन लगाए। उस आसन पे विराजमान होकर के सबसे पहले तो अपना शरीर का शुद्धिकरण करे, फिर तिलक करे। दीपक जो आप प्रज्वलित करके रखते हैं वो कि अगर घी का दीपक हो तो उसे दाहिने साइड में यानी कि राइट साइड में उसे रखनी चाहिए पूजन स्थल से। भगवान के पूजन के लिए अगर दीपक प्रज्वलित कर रहे हो, दीपक को स्थान जहाँ पर भी दे उसके नीचे थोड़ा सा अक्षत डाल दे। अक्षत दीपक का आसन होता है, तो अक्षत पे ही दीपक को स्थापित करनी चाहिए। और दीपक आप जब भी जला करके रखते हो तो घी का दीपक अगर हो तो अपने हाथों के दाहिने साइड में घी का दीपक रखे। अगर सरसों तेल या तिल का दीपक हो तो उसे अपने लेफ्ट साइड जो कि बाएं साइड में रखनी चाहिए, वहां पे उनको स्थान दें। किसी भी प्रकार के व्रत या पूजन में जो कि सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है, तो पहले भगवान गणेश जी का पूजन करें। यह पूजन विधि थोड़ा सा लंबा है। जिनके पास अगर समय ना हो, इस प्रकार से ज्यादा समय ना हो पूजन विधि करना, तो आप साधारण तरीके से भी भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। जो कि जल, पुष्प, धूप, दीप आदि से भगवान का पूजन करें, उन्हें नैवेद्य अर्पित करें, तुलसी दल डाल करके भगवान को नैवेद्य अर्पित करें, द्रव्य दक्षिणा चढ़ा दे। उसके बाद फिर मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची भगवान को अर्पित करें। उसके बाद कथा श्रवण करें। जिनके पास समय ना हो वो इस प्रकार से पूजन करें और भगवान का आरती करें। और जिनके पास
समय हो वो भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे। तो सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन कर ले, क्योंकि किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों में भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। तो भगवान गणेश जी का पूजन करे, उसके बाद कलश को स्थापित करे और कलश देवता का पूजन करे। कलश के नीचे जो कि मिट्टी रखे, उसके ऊपर से अनाज रखे और फिर कलश को स्थापित करे। कलश में जल डाले, उसमें फिर सुपारी, कुछ पैसा डाल दे, आम पल्लव डाले। उसके बाद फिर चावल से भरा हुआ जो कि एक पूर्ण पात्र उसके ऊपर से रखे और फिर पानी वाला नारियल हो तो उस पानी वाले नारियल को भी उसके ऊपर रखे और फिर कलश देवता का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे। कलश में तीर्थों का आवाहन करे, वरुण आदि देवताओं का आवाहन करे। कलश पूजन होने के बाद फिर दिन में पूजन हो तो सूर्यादि पंच देवता का पूजन करे। रात्रि में पूजन होने पर गणपति आदि पंच देवता का पूजन करे। इसके बाद फिर आदि देवत, प्रत्याही देवत, विनायक आदि पंचलोकपाल सहित नवग्रह इंद्रादि दस्तिकपाल देवताओं का पूजन करे। उसके बाद फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे। इस दिन भगवान विष्णु का जो कि जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। उसके बाद फिर भगवान को पीला वस्त्र भगवान विष्णु को चढ़ाए, जल से फिर आचमनी करवाए। उसके बाद यज्ञोपवीत भगवान को अर्पित करे। उसके बाद भगवान को जो कि काले तिल या सफेद तिल चढ़ाए। तुलसी पत्र भगवान विष्णु को अति प्रिय है तो तुलसी दल भगवान विष्णु को चढ़ाए। इसके बाद फिर पुष्पों की माला भगवान विष्णु को अर्पित करे। विशेष करके पीला पुष्प भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है तो उन्हें पीला पुष्प चढ़ाए। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है तो इस बात का ध्यान रखें, अक्षत के जगह उन्हें काले तिल चढ़ानी चाहिए। काले तिल ना हो तो आप सफेद तिल भी भगवान विष्णु को अर्पित करें। उसके बाद फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य फिर अर्पित करे। नैवेद्य में जैसे कि ऋतुफल, जितने भी प्रकार के हो सके ऋतुफल भगवान को अर्पित करे, या दूध से बने हुए मिठाई आदि जो भी मिष्ठान हो वो भगवान को अर्पित करे। अगर बाजार से आप कुछ मिठाई लेकर के आते हो तो उस पे गंगा जल छिड़क करके उसे फिर प्रसाद के रूप में भगवान को अर्पित करे। और नैवेद्य का भोग लगाते वक्त भी उसमें तुलसी दल अवश्य डालनी चाहिए। उसके बाद भगवान को भोग लगानी चाहिए। नैवेद्य का भोग लगाने के बाद फिर जल से आचमनी करवाएं, क्योंकि किसी को अगर आप भोजन देते हो तो भोजन के बाद जल भी अवश्य ही देनी चाहिए। तो भगवान को नैवेद्य का भोग लगाते वक्त फिर उसके बाद जल से आचमनी करवाएं। उसके बाद फिर द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। फिर पुंगी फल तांबूल अर्पित करें, यानी कि पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची मुख शुद्धि के लिए भगवान को अर्पित करें। इसी प्रकार से माता लक्ष्मी का पूजन करे। माता लक्ष्मी का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। माता लक्ष्मी को फिर लाल वस्त्र चढ़ाएं, श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं। फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करे। स्त्रियां माता लक्ष्मी को सिंदूर चढ़ाए और पुरुष माता लक्ष्मी को जो कि चंदन अर्पित करे, रोली अर्पित करे। फिर धूप और दीप दिखाए, अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ अर्पित करे। जल से आचमनी करवाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाए, मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे। इसी प्रकार से भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के व्रत में जो कि भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप का पूजन किया जाता है, बहुत से भक्त के कमेंट भी आते हैं जो कि कहते हैं कि क्या हम इस दिन भगवान श्री कृष्ण का पूजन कर सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान नारायण जो कि सभी एक ही रूप है, उनके नाम अलग है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब भगवान श्री कृष्ण का भी इस दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। वैसे कथा में भी जो कि भगवान श्री कृष्ण इस कथा के महत्व के बारे में जो कि युधिष्ठिर को बताते हैं, तो इस कारण से भी भगवान श्री कृष्ण का भी पूजन करना चाहिए। जहाँ तक हो सके आप इस दिन विशेष प्रकार से पूजन कर सकते हैं। इस दिन अपने इष्ट देवता का पूजन करें, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें, भगवान शिव का पूजन करें। आप जितने भी पूजन का कार्य इस दिन अगर करते हैं तो वह पुण्य फलदायी ही होता है। तो पूजन संपन्न करने के बाद फिर पुत्रदा एकादशी व्रत का कथा श्रवण करें और फिर भगवान की आरती करें। इसी प्रकार से भगवान का इस दिन जो कि सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए। इस दिन जो कि एकादशी तिथि के दिन
दिन रात्रि जागरण करनी चाहिए। रात्रि अगर जागरण करते हैं तो इसका कई गुना पुण्य फल बढ़ जाता है। तो रात्रि में जहाँ तक हो सके जागरण करनी चाहिए और फिर अगले दिन जाकर फिर द्वादशी तिथि के दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान कर ले, शुद्ध वस्त्र धारण करे, भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करे। उसके बाद फिर भगवान का पूजन और आरती संपन्न कर ले। उसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे, गरीबों को भोजन करवाएं और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और भगवान अपने भक्तों की इच्छाओं को अवश्य ही पूर्ण करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।